न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। हम आए हुए हैं पचासा गांव, जहां पर जो है पुष्पमित्र शुंग का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कुछ कार्यकर्तागण हैं जो पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। प्रेस रिलीज 12 अक्टूबर 24। बिहार शरीफ नालंदा। पुष्पमित्र शुंग का पुतला दहन किया गया। बिहार शरीफ के पचासा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में अशोक विजय दशमी एवं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर पुष्पमित्र शुंग का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी, मंच के प्रदेश महासचिव बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शासक बना था और उसने ही वैदिक धर्म की स्थापना किया था। मौर्य वंश के 10 शासक हुए, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ मौर्य, संप्रति, शाली सुखदेव वर्मन, शतधन्वन मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ हुए, जिसको पुष्पमित्र शुंग ने अलग अलग न जलाकर 10 सर जोड़कर रावण नाम का रूप देकर जलाने की परंपरा आरंभ की, जो वर्तमान में रावण दहन के नाम से जाना जाता है। आज भी प्रत्येक साल अश्विनी शुक्ल की दशमी को रावण दहन के नाम से जलाया जाता है और बताया जाता है कि राम ने रावण को हराया था। इसी की याद में रावण दहन किया जाता है। सच्चाई यह है कि राम ही पुष्पमित्र शुंग है, पुष्पमित्र शुंग ही राम है। दूसरी तरफ इतिहास के नजरिया से हम देखते हैं कि अशोक विजयादशमी, ये पर्व अश्विनी शुक्ल की दशमी को मानते हैं। इस दिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग विजय करके ये प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं शास्त्र के द्वारा हिंसात्मक विजय न करके धर्म प्रचार के द्वारा अहिंसात्मक विजय प्राप्त करूंगा। हिंसात्मक युद्धों से पीड़ित जनता महान बौद्ध सम्राट की इस घोषणा से बहुत खुश हुई और इस ऐतिहासिक दिन को सदा याद रखने के लिए इस दिन को खुशी का पर्व बना लिया। इस दिन शील ग्रहण, धम्म श्रवण और दान आदि देकर इस पर्व को उत्सव के रूप में मानते थे। हमारे मूल निवासी के इतिहास को बदलकर नए नाम देकर अशोक विजय दशमी की जगह विजय दशमी मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को विजय दशमी की जगह अशोक विजय दशमी मनाने का काम किए। 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके 5,000,000 अनुयायी अपनी पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पुतला दहन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल दास, राम प्रसाद दास, नवल दास, बटोरन दास, उत्तम कुमार, जानो दास, रंजीत दास, सुखदर दास, देवदास, महेंद्र दास, शिव कुमार दास, विनय दास आदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। बिहार शरीफ के पचासा गांव में पुष्पमित्र शुंग का पुतला दहन कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं सर्वप्रथम कि आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर मेरा बाइट ले रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आज विजयदशमी के रूप में लोग मना रहे हैं, लेकिन हम दूसरे तरफ पुष्पमित्र शुंग का पुतला दहन करते हुए अशोक विजयदशमी एवं धर्म परिवर्तन दिवस मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में। तो जो है आज के दिन ही आश्विन दशमी के दिन ही कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे और उन्होंने हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग से जीतने का प्रयास किया था, जिसका स्वागत उनके राज्य के प्रजा ने किया था और खुशी के रूप में अशोक विजय दिवस मनाने का काम किया था। दूसरे तरफ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में आज के दिन ही नागपुर में लाखों अनुयायियों के उपस्थिति में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तो हम लोग धर्म परिवर्तन दिवस भी मना रहे हैं। तो मैं इस धर्म दीक्षा के दिवस के दिन, अशोक विजय दिवस के दिन
मैं बहुजनों से निवेदन करने आया हूँ, कहने आया हूँ कि अपने पूर्वजों को, इतिहास को जानो और तब मानो। जो आज तक पुष्पशृंग जो है हमारे पूर्वज का हत्या कर कर, यानी सम्राट अशोक का वंशज को मारकर मगध के गद्दी पर बैठा था और जिसे प्रजा ने नकार दिया था, तो पुष्पशृंग ने ही वैदिक धर्म का स्थापना करके और अपना शासन किया था। जो मूर्ति पूजा, बलि पूजा आज तक हमारे पूर्वज होते आ रहे हैं, उसको नकारना होगा और हमारे जो वास्तविक जो इतिहास कहता है अशोक विजय दिवस और धर्म परिवर्तन दिवस मनाने की ज़रूरत है। मैं रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। 10 मिनट कहिएगा, 10 मिनट कैंडल कर दीजिएगा, रोक देंगे। गांव में भीमराव अंबेडकर मूर्ति के समक्ष बहुजन भाइयों के समक्ष सिंह का पुतला दहन चलो चैनल को धन्यवाद देते हुए शोषित वंचित में पैदा लिए महापुरुषों को नमन करते हुए आज मनु महाराज के पुतला दहन में आए हुए तमाम साथियों को जय भीम करता हूं। तो इनके बारे में कुछ बताइए। आज हम लोग 50 गांव में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग पुष्पमित्र श्रृंग का पुतला जला रहे हैं। पुष्पमित्र श्रृंग का पुतला जलाने का तात्पर्य यह है कि हमारे ही पूर्वज विद्रथ एक शासक थे और विद्रथ का शासन अच्छा चल रहा था और ये पुष्पमित्र श्रृंग जो है ये विदेशी हैं और यहाँ भारत में आकर के हमारे ही पूर्वज को ये हत्या कर दिए और हत्या करके इन्होंने गद्दी पर काबिज हो गए और गद्दी पर जब काबिज हो गए तो हमारे यहाँ का मूलवासी जो आदिम काल से इस धरती पर रहने वाला जातियाँ थे उसको सत्ता के माध्यम से उस सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके इन्होंने एन परकेन करके हमारे लोगों को तंग तबाह करना शुरू किया। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने एक संविधान बनाए जिसका नाम है मनुस्मृति और मनुस्मृति के माध्यम से हमारे लोगों को एक विधान बनाए और विधान बना करके पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिए। कमर में झाड़ू, गले में हंडी, माथे पर सिंग, स्तन कर, ये सारे जो है जितना कुरीतियाँ जो है उस कुरीतियाँ के माध्यम से हमारे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया। और इन्होंने 1-2 बरस नहीं, इन्होंने हजार बरस तक इन्होंने हमारे पूर्वज हमारे लोगों के साथ शोषण अत्याचार करते रहा। यहाँ तक नहीं, हमारे जो भी यहाँ शासक थे, जो बहुजन नायक थे, बहुजनों के नेता थे, बहुजनों के राजा थे, उनको एक से एक चुन चुन करके छल प्रपंच करके उनका हत्या कर दिया। आज जो हम लोग यहाँ जो विजयदशमी मनाते हैं, यहाँ आज जो दशहरा पूजा जो हम लोग यहाँ मनाते हैं, हमारे लोग ही अंधविश्वास, हमारे लोग जो पखंडवाद में ग्रसित है, हमारे लोग अपनी पूर्वज के इतिहास को नहीं जान पाते हैं। यही सबसे ज़्यादा आज ये सब चीज़ को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मनाने का काम करते हैं। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है
आज जो है दशहरा को 3 नाम से जाना जाता है, एक विजयदशमी, एक दशहरा और एक दुर्गा पूजा। ये तीनों का भिन्न भिन्न तरह से है। आज विजयदशमी के माध्यम से सम्राट अशोक जब पूरे कलिग में जब विजय प्राप्त किए थे तो उनको बहुत खून खराबा से देख करके मियाज जब विचलित हुआ, तब उन्होंने लगा कि ये सब सारा काम छोड़ देंगे, ये सब काम नहीं करना है। अब जो हम बुद्ध की शरण में गए और बुद्ध की दीक्षा लिए और बुद्ध के शरण में गए। दुर्गा पूजा और महिषासुर की बात आती है मैंने उसमें, लेकिन उसमें भी देखिएगा कि महिषासुर को एक छल प्रपंच करके उनके साथ हत्या किया गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हमारे पूर्वज के साथ इतना न्याय किया था, आज उसी का परिणाम है कि हमारे बहुजन भाई उस इतिहास को नहीं जानते हैं, उस इतिहास को नहीं समझते हैं, अपनी पूर्वज के बारे में नहीं जानते हैं। इसका परिणाम है कि ये लोग अंधविश्वास में आकर हमारे लोग के माध्यम से ही हमारे जितना भी त्यौहार बना है उसमें त्योहार मतलब तुम्हारी हार और उसको जश्न मनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम बहुजन भाई, तमाम दलित भाइयों से कि अपनी इतिहास को जाने। जो कौम अपनी इतिहास को नहीं जान सकता है वो क्या इतिहास बनाएंगे। इस लेकर के हमारे लोग इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और हमारे बाबा साहब का बताया हुआ पुस्तक, ज्योतिबा फूले का बताया हुआ पुस्तक, उन पुस्तक में आप देखिएगा तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये जितने भी पुस्तक चाहे गीता, रामायण, महाभारत से लेकर के ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ने बनाया है, उस चीज़ से जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जो बनाए पुस्तक, उस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि इतिहास क्या है, हमारे लोग को किस तरह से शोषण हुआ था। इस लेकर के मैं कहना चाहता हूँ तमाम नौजवान साथियों को कि आज का परिवेश में आपको इस समझने की आवश्यकता है। आज आप जो इस त्योहार को मनाते हैं, हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है वो भी इसी तरह से मनाएंगे। इस लेकर के चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, यहाँ तक तह पर जाने की आवश्यकता है। तभी आपका आने वाला पीढ़ी सुरक्षित होगा, आने वाला जो आपका बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा। आज बाबा साहब संविधान बनाए और सभी संविधान के माध्यम से हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन आज अच्छे शिक्षा पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे जॉब में जा रहे हैं। कभी कल्पना किए कि ये देन जो है किसकी देन है? ये देन बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब के बदौलत आज हम लोग एक अच्छे कपड़ा पहन लेते हैं। बाबा साहब के बदौलत आज हम चिल्ला करके इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं। इस लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम नौजवान साथियों, इस पर ये आपका भविष्य है और इस आपका जो भविष्य है उसी भविष्य पर आपका पीढ़ी का भविष्य होगा। इस लेकर के आप इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।